ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने, कानूनी माहिर भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो ये बताएगा, क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन द जो आज हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, आपकी नज़र में क्या होगा आज अदालत के अंदर? क्या इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, इसको बरकरार रहने दिया जाएगा? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तला भाई, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तालिब इल्म हूँ कानून का। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है, मैं इस तरह से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं, कि एक शख्स है जो किसी भी मरीज का हार्ट का ऑपरेशन करने लगा है, लेकिन उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो अगर उसको समझ आती भी है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं है। तो इसी तरह ये जो पार्लियामेंट है जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, मुझे इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बड़ा एजाज है 22 करोड़ के अवाम में आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल तलहा साहब ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई आईनी तरमीम करती है तो उसके लिए उसके लवाजमात हैं कि 2/3 से कम से आप पास नहीं कर सकते, और 100 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामान से बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसी जमात को हुकूमत बनाने दी गई है जो 80 सीटें ली है, 85 सीटें ली है मुस्लिम लीग नून ने, और 125-130 सीट लेने वाली पीटीआई बाहर बैठा दी गई है। तो जब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और उनके पास आईनी तरमीम का ना हक है ना उनके पास स्ट्रेंथ है, तो सुप्रीम कोर्ट को कवर है आईन पाकिस्तान का। अब अगर आप आईनी तरमीम नहीं कर सकते सो मोटो नोटिस के कानून में, और फिर टाइमिंग इंतहाई अहम है कि जब तहरीक अपना सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया आर्टिकल 224 की बुनियाद पे, कि आर्टिकल 224 कह रहा है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करें, तो उसी रात फिर आप जाके उसके इख्तियार में आप चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन अच्छी भी है, तो आपकी टाइमिंग इंतहाई गलत है, क्योंकि इससे सब ने यही तासुब न सिर्फ लिया है बल्कि आपने किया है कि आपने जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला आवर हुए हैं, और अगर उस पे रुकते तो भी बस थी। लेकिन आपने बाकायदा पार्लियामेंट में अपनी लीडरशिप से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर के जरिए एक अटैक लॉन्च किया, और आपने जो 50 साल तकरीब मनाई पार्लियामेंट में, तला साहब, सैरिश बीबी, मुझे ये बताएं कि क्या आईन पाकिस्तान की तकरीब मना के आईन पाकिस्तान ताकतवर होगा या उस पर अमल करके? आपने पूरा दिन हमारी ही जुडिशरी के सीनियर जज को बुला के उनके सामने जो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में आईन का दिन मना रहे हैं, तो आईन का दिन मनाएं। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मजदूरों का भी दिन मनाया था, सिर्फ बातें की हैं खान साहब, मजदूरों के लिए किया कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है खान साहब जिस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़े सा इस पर लबकुशाई कीजिएगा, कि आज जो इस्तेहकाक कमेटी का इजलास भी बुलाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए का खांचा पड़ा है भाई। अब शाहिद खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून इस एलिजिंग के 20 बिलियन रुपीज का खांचा पड़ा है आटे की इस तरसील में। हम तो नहीं कह रहे। सही। अच्छा, आज जो ये 2 बजे इजलास बुलाया जा रहा है इस्तेहकाक कमेटी का, इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर जो 16वें नंबर पर लिस्ट में शामिल है पॉइंट, वो जजेस के हवाले से ही है कि उनको तलब किया जाए या बुलाया जाए, और सरप्राइज भी नून लीग वाले कह रहे हैं कि कुछ मिलेगा आज, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ जो है कुछ ट्रबल मेकर्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क को आईन पे चलाना चाहते हैं और मौजूदा बिगाड़ को सुधार की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बीच में जो गैप आया, तो गैप के दौरान आपने देखा होगा कि जो परवेज इलाही साहब के घर पे जो उन्होंने हमला किया है, क्यों किया? क्या परवेज इलाही साहब उनको आज पता लगा है कि खुदा न खास्ता ये करप्ट है? और आज ही उन्होंने जो है कब आखिरी बार कब किसी करप्शन केस में बख्तरबंद गाड़ियों में लोगों के दरवाजे तोड़े? मियाँ साहब को तो 50 रुपए के स्टॉम्प पे बाहर जाने दिया गया। तो ये सारा क्या हमें समझ नहीं आ रही कि इन डायलॉग को सबूताश करने की कोशिश है? और मैं डायलॉग में जो लोग बैठे हैं बसद एहतराम सारे मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, इस तरफ मुल्क का एक बड़ा अहम मामला है, आप उसमें 2-2, 3-3 दिन की छुट्टियां कर रहे हैं। अगर आपके घर में आग लगी हो, आप छुट्टियां करेंगे, आप बैठ के उसका मसले का हल निकालेंगे। आप तो ये डायलॉग कैसा ड्रामा है खान साहब, या इसकी हकीकत भी है इसके अंदर? सिविल जज का केस बना दिया है कि 3 दिन की छुट्टी। देखें, मेरा अपना जाती काम पीछे रह जाता है जब ये झंडा सामने हो। आपको पूरा मुल्क देख रहा है कि आप कमेटी में बैठे हैं, आप जाके 3 दिन की छुट्टियां मना रहे हैं, उसके बीच में जाके वो चल दौड़े उधर। अब जहां तक ये आपके सवाल का ताल्लुक है,
तो मैं ये बात दोबारा करके कि ये कमेटी को चाहिए इसको ज्यादा सीरियस लें, छुट्टियां ना करें, सुबह से शाम तक बैठे 24 घंटे बैठे इसका हल निकालें। और ये जो इन्होंने आज प्रिविलेजेस कमेटी की बात की है, आप मुझे एक बात बताएं, क्या पार्लियामेंट का जो मेन इजलास है वो पावरफुल है या इसकी कोई कमेटी या सब कमेटी? आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे आर्टिकल 68 की वजह से आप जजेस के कॉन्डक्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं डिस्कस कर सकते। आपने कोई लॉ मेकिंग करनी है, आईनी तरमीम करनी है, और जिस कानून के तहत प्रिविलेजेस कमेटी अपनी मीटिंग बुलाती है वो आर्टिकल 66 है, और आर्टिकल 66 के शुरू में लिखा है, लेकिन इनका मसला ये है अंग्रेजी या पढ़ना नहीं चाहते या वैसे ही अंग्रेजी से इनको बैर है और उर्दू में तर्जुमा करके पढ़ते नहीं है, मिठाइयां पहले खाते हैं। साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, माजी भी हमारे सामने है, माजी में भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपको प्रिविलेज है, सुने, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपको प्रिविलेज है, आपको कदर है कि आप जो भी कहें आप कह सकते हैं, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के आईन की कुछ शिकें हैं, कुछ कदगन हैं जो आपको कवर नहीं देती, और उनमें से एक ही आर्टिकल 68 है। तो अगर आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे जजेस को आप कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट की कमेटी में कैसे इनको बुला सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है खान साहब, लेकिन अभी जो खिचड़ी एक पकी हुई है, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, मैं चाहूंगी इस पर अगर आपके कानों तक को खबर पहुंची है तो आप भी बताइए। एक तो ये मुज़ाकरात के लिए टाइम सुबह का रखा गया था, उसको चेंज करके रात का कर दिया गया है। उसके अलावा ये प्रिविलेज कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, फिर चेयरमैन का इस्तेकाक है, उनकी मर्जी है कि वो एजेंडे पे किस चीज को रखते हैं, वो सरप्राइज है। ये जो टाइमिंग चेंज की गई है इसकी वजह क्या हो सकती है? इस पे तो कमेटी मेंबर कमेंट कर सकते हैं, मैं तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो माहौल को खराब करे, लेकिन करूंगा कि खान साहब इससे एक फॉर्मेलिटी फुलफिल की जा रही है ताकि कह दिया जाए कि हमने तो मुज़ाकरात किए, सियासी अमल पूरा किया। देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सीरियसनेस हमारी तरफ से तो इस पे है। हुकूमती हलकों ने भी अपने आप को लाताल्लुक किया है परवेज इलाही साहब वाले वाक़े से, लेकिन बहरहाल हुकूमत है तो सही नाम की हो, लेकिन किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। एक बात है कि अगर कोई टाइम आपका मुज़ाकरात का फिक्स है उसको चेंज किया जाना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। बाकी ये जो आपने प्रिविलेजेस कमेटी में बुलाया है या आप इस वक्त माहौल ऐसा देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। देखें बहुत से लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो इस सिस्टम को इस तरह नहीं देखना चाहते, जो ये देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सियासतदान जो है अब इसको मसले को बैठ के हल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की खानाखुरी के लिए लोग बैठे हैं, मुझे गुड इंटेंशन नजर आती है, लेकिन अब उसको कंटिन्यू कितना करते हैं ये अब डिपेंड करता है। खान साहब देखिए सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, और जो ये इस्तेहकाक कमेटी वाला सारा मामला है हमारे सामने है। कोई भी फैसला आता है, क्योंकि ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स से यूज कर रहे हैं, बाजार इनके इंटेंशन नहीं लग रहे कि ऊंट किसी करवट बैठे। कोई फैसला अगर बड़ा आ गया तो क्या ये मानेंगे उसको? आई डोंट थिंक सो। देखिए मैं तो यहाँ पे एक तो वो आईनी उसको कोई कवर नहीं है, तो वो नकार खाने में तोती की आवाज़ें चीखते रहे, अपनी तरफ से यहाँ से व्हाइट हाउस को भी खत्म करने, अपनी तरफ से जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले हैं, तो आपके पीछे कोई आईनी या कोई डिफेक्टो या जिजोरे कोई पावर है नहीं इसके लिए। किस तरह आप आईन के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई प्रिविलेज मूव कर सकते हैं? ये ऐसे ड्रामे। मैं कमेटी के हवाले से ये कहूंगा कि खुदा ना करे बाहर अगर गोलाबारी भी हो रही हो, बम फट रहे हो, आप अंदर बैठ के अपना काम करें, आप इस मसले से कौम को निकालें। महीने 2 महीने की गेम है सारी, इस वजह से ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम ही डिरेल हो जाए। आप बैठे और मसले का हल निकालें कि अगर हम ये डेट दे रहे हैं, ये लोग ये डेट दे रहे हैं, एक डेट के लिए हुकूमत कह रही है हमें पंजाब का अलहदा भी सूट करता है, एक दिन भी सूट करता है, उस पर बैठे, महीना एक ऊपर नीचे की गेम है, उस पर बैठे मसले का हल निकालें, अपनी लीडरशिप के पास जाएं और उनसे उस पर अप्रूवल लेके ऐलान कर दें। खान साहब आपने जिक्र किया शायद खाकान अब्बासी के बयान का कि 20 अरब रुपए की चोरी हो रही है आटे की तकसीम में, लेकिन अब्बासी साहब जिस चोरी का जिक्र कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक चोरी है जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी में, सिस्टम में, खून में बसी हुई है, बहुत वक्त से रह रही है, और हम इसको सही करने का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। मुआशी बुहरान इंतहाई शदीद हो गया है, महंगाई से लोग परेशान है, मजदूरों का कल दिन था, कल बातें हुई, काम कुछ ना हुआ। क्या कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है कि कोई तरीका हो सकता है कि जिस सिस्टम को बदलने की शायद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं, जो चोरी का निजाम है हमारे मुल्क में, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस निजाम को चेंज कर पाएगी? क्योंकि ये निजाम बहुत पुराना है और बड़ा ताकतवर है। देखिए शाहिद खान साहब आज वो बात कर रहे हैं जो 25 साल पहले इमरान खान साहब ने की, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छी बात जो भी करे उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में चोरी है, लेकिन क्या ये बात शाहिद खान साहब ने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है और क्या वो इस पे बिलीव करते हैं? और अगर वो इस पे बिलीव करते हैं
तो क्या शाहिद खान साहब ने इसकी कोशिश की? लेकिन खान साहब अफसोस की बात यह है अली मोहम्मद खान साहब के शाहिद खाकान अब्बासी भी वजीर आजम पाकिस्तान रहे, वो इस चोरी को खत्म नहीं कर पाए, सिस्टम को बदल नहीं पाए। इमरान खान साहब भी वजीर आजम रहे, वो इस सिस्टम को बदल नहीं पाए। क्या ये सिस्टम कभी कोई बदल पाएगा सर? देखिए, इमरान खान साहब ने पता सबको है, लेकिन कोई स्टैंड लेता है, कोई नहीं लेता। खान साहब को पता है, ही इज इन द सिस्टम फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, उनको पता है। लेकिन जिस बंदे ने स्टैंड लिया उसने कीमत चुकाई। रात के 12 बजे घर उसको जाना पड़ा। वो कौन सा कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिस्टर 10% तो नहीं थे ना इमरान खान साहब, ना उनके भी एवन फील्ड थे जो उनको रात को डायरी उठा के घर जाना पड़ा। पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये आदमी कुछ भी हो सकता है, करप्ट नहीं है, ना मुल्क दुश्मन है, ना गद्दार वतन है, ना दहशतगर्द है। यार उस आदमी को कीमत चुकानी क्या पड़ी कि हुकूमत से इख्तियार से हाथ धोना पड़ा उसको, जो है अफसोस तो इस बात का है, अफसोस तो खान साहब देखें, पता सबको है स्टैंड को कौन लेता है, ये मैटर करता है। खान साहब अफसोस इस बात का है कि स्टेप कोई ले नहीं रहा ना। अफसोस इस बात का है कि मुल्क अब एक वो साइकिल बन चुकी है जिसकी गरारियां ढीली हो चुकी हैं, चेन तकरीबन उतर चुकी है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि ये साइकिल नहीं चल रही, इसको चलाना जरूरी है। ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, आज के दिन का सबसे अहम सवाल है, बल्कि मैं कहता हूँ सालों में ये सबसे अहम सवाल है। देखें, करप्शन होती है, करप्शन के केसेस आते हैं, बड़ी लीडरशिप में से किसी पे करप्शन के केस हो जाते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, उस पर प्रॉपर परसू नहीं किया जाता, फिर वो विक्ट्री का निशान लेके बाहर आ जाता है। सिस्टमैटिक चेंज सिस्टम में लाने की कोशिश नहीं की जाती कि आज जो आम सा बंदा कस्टम में इंस्पेक्टर बनता है, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑफिस में आम सा क्लर्क बनता है और उसके तकरीबन 1-2 साल में असासे आसमानों को छूते हैं। इस सिस्टमैटिक चोरी को रोकने के लिए पार्लियामेंट से आपको कानून साजी करनी पड़ेगी और हमें अच्छे बंदे हमें अच्छे बंदे भी लगाने पड़ेंगे और हमें मेन कानून साजी के साथ नीचे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको देखना पड़ेगा। और उसके लिए पार्लियामेंट को सर जोड़ के हर इदारे में रिफॉर्म की जरूरत है, हर इदारे पे काम करने की जरूरत है, जिस तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ पकड़ दकड़ है। बैठ के पुलिस की रिफॉर्म कितनी अहम है, कस्टम इंटेलिजेंस की रिफॉर्म कितनी अहम है, FBI की रिफॉर्म कितनी अहम है, इस पे कितनी बार हम लोग बैठे और कितनी सीरियसनेस है। मसला तला साहब सहरिश बीबी ये है कि जो लोग वहां बैठ के ये कर रहे हैं उनमें से मैं सब नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो इसी निजाम के परवरदा हैं। तो आप कैसे बिल्ले को दूध की रखवाली पर रख सकते हैं? यही तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का आपने आगाज में पढ़ा था, मैं इख्तिताम पे पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साहब, यकीनन इस निजाम को बदलने की जरूरत है, इस चोरी के सिस्टम को बदलने की जरूरत है, पर कौन बदलेगा ये किसी को नहीं मालूम। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।